नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर राघव प्रकाश सर जुड़े हैं परिष्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको भी आपका बहुत स्वागत है, आपकी आवाज का स्वागत है और दिलों में राज करने की आपके जुनून का स्वागत है। क्या बात है सर। मैं सबसे पहले आपसे आज चर्चा करना चाह रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं पर, एग्जाम्स पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। कोविड-19 के बाद में जो सिचुएशन आई है जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त जॉब्स की है, और अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो बड़ी अड़चन का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। बहुत दिनों तक तैयारी करते हैं परीक्षाओं के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन बाद में उनकी जो भर्तियां हैं वो अटक जाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ में एक देखा गया है सर कि कुछ ना कुछ जो प्रश्न होता है, कोई ना कोई जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है और फिर वो जो जॉब्स हैं वो कोर्ट तक घसीटते रहते हैं उनको। इस पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका थॉट इस पर क्या है, जो कोर्ट तक वो नौकरियां घिसटती चली जाती हैं और इंतजार करता रह जाता है स्टूडेंट, आप क्या सोचते हैं? देखिए कार्तिक भाई, ये सबसे बड़ा जो प्रश्न है ये है क्वालिटी का। अगर क्वालिटी हमारे पेपर सेटर के पास नहीं है और वो पेपर ही बनाता है, कभी पढ़ता नहीं है, तो बिल्कुल गलत प्रश्न बनाता है। और हमारे यहाँ आरपीएससी में और सब जो सबऑर्डिनेट जो हमारा बोर्ड है स्टाफ सिलेक्शन का, वो सब वहां पर एक से एक गलत प्रश्न बनते ही रहे हैं और उसका बड़ा बुरा इतिहास है। और उसका हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक हमारी भर्तियां अटकी रहती है। बेचारे हमारे कॉम्पिटिटर्स कई साल तक इसकी वजह से अटके रहते हैं। मैं सोचता हूं कि हमारे जो पेपर सेटर्स उनको बहुत क्वालिटी का पेपर बनना चाहिए। और दूसरी बात है, हमारे जो टीचर्स को, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को और हमारे जो शिक्षा का जो लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि हम लोग ऑथेंटिक बुक्स से बच्चों को पढ़ाएं। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको ऑथेंटिक से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो रिपोर्ट्स है उसके फैक्ट्स के आधार पर अगर हम कंपटीशन की तैयारी कराएंगे तो बिल्कुल हमारे बच्चे उसमें पास होंगे। और कोई प्रश्न गलत भी बन जाएगा तो उनको बोनस का मार्क्स मिलेगा, लेकिन उनका आंसर सही होना चाहिए और आंसर बहुत अच्छी क्वालिटी के रिसोर्स मटेरियल के आधार पर होता है। एक चीज और देखी गई है सर, अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में सरकारें जो हैं नौकरियों के लिए जो एग्जाम्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उनका टाइम टेबल नहीं दे पा रही है। इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है, क्या वजह है इसके पीछे? कार्तिक भाई, मोटा रीजन तो यह है कि इस साल का जो बजट है उसकी हालत खराब होगी। भारत सरकार का बजट और राजस्थान सरकार का बजट वो कोविड में काफी खर्च हो गया है। इसलिए मैं तो सोचता हूं कि धीरे धीरे ये जो फाइनेंशियल ईयर है मार्च तक का, इस मार्च तक वो एग्जामिनेशन तो करवा देंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट मार्च के बाद ही देना चाहते हैं ताकि अगले वित्तीय वर्ष में हमारी पोजीशंस ठीक हो। लेकिन हमारे प्रतियोगियों को ये सोचने की बात है कि मार्च से पहले नवंबर में, दिसंबर में कभी भी एग्जाम हो जाएगा और मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा और मार्च के बाद में उनके अपॉइंटमेंट होते रहेंगे। इसलिए इस दृष्टि से डरने की और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तैयारी जारी रहनी चाहिए। नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स हो ही जाएंगे, बिल्कुल उसके लिए तैयार रहें। बिल्कुल। अब सवाल सर ये जो आपने अभी तैयारी की बात की कि अच्छी तैयारी किस तरीके से की जाए कि जब भी वो एग्जाम हो उसे क्लियर करें और उसके बाद में उनका सिलेक्शन हो जाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कार्तिक भाई, मैं क्योंकि अब तो पूरे ऑनलाइन के माध्यम से मैं पूरे देश के जो परफॉर्मेंस है ऑनलाइन लेक्चर्स को उसको देख रहा हूँ, टीचर्स को देख रहा हूँ जो लोग बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे थे। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि टीचर्स ज्यादातर रटे रटाए ढंग से पढ़ाते हैं, वो रटवाते हैं, बच्चों को रटवाते हैं। अब रटे हुए में से आ जाए तो ठीक, और अगर नहीं आए तो फिर उस स्टूडेंट के पास में कोई चारा नहीं रहता। अगर आप समझ के आधार पर उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता और कॉन्सेप्चुअल पावर को बढ़ाएंगे और क्वालिटी को अगर आप डालने होंगे, अपनी टीचिंग में डालेंगे, तो निश्चित रूप से वो बच्चे हमारे बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, ज्यादा प्रश्नों को हल करके आएंगे। इसलिए सवाल टीचिंग की क्वालिटी का है और हम लोगों को डेडिकेटेड होना चाहिए उस टीचिंग की क्वालिटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं ये आपके यहाँ पर तो भरपूर मात्रा में पाई जा रही है और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूँ कि परिष्कार कॉलेज जो है उसे अभी रिसेंटली फर्स्ट रैंक मिली है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम शिक्षक और शिक्षकों का कॉलेज है। हमारे यहाँ पर मैं स्वयं शिक्षक हूँ, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ पर एक्चुअली जो टीचर्स हैं वो उनको हम कोशिश करते हैं कि कैसे वो बेसिक मटेरियल तक लाएं और खासतौर से उन पढ़ाने के तरीकों को अपनाएं जो लर्नर के दिमाग में जाएं, अच्छी तरह से जमें और उस लंबे समय तक याद रख सकें। और इन तरीकों से हम लोग विजुअल्स के द्वारा और चित्रों के द्वारा और जो लेक्चर्स की जो क्वालिटी तैयार करते हैं और बार बार उनको स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से बच्चों को टकराते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रश्नों से टेस्ट सीरीज के माध्यम से जब उनको गुजारते हैं तो निश्चित रूप से कॉलेज
में भी क्वालिटी पैदा होती है और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में भी क्वालिटी पैदा होती है। तो आपका जो परिष्कार वर्ल्ड जो है, इनके जो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये बड़ी पॉपुलर हो रही है मैंने सुना है, और इसके पीछे का आपको क्या रीजन लग रहा है? परिष्कार वर्ल्ड की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनको भी भरपूर प्यार मिल रहा है? और इसके 3 मोटे रीजन है। पहली बात, जो उसका कंटेंट, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं अभी सारी बात कर चुका। हमारा फोकस उस पर होगा, इसलिए अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी देंगे तो सब स्टैंडर्ड ही तैयारी होगी। तो पहली वो क्वालिटी। दूसरा ये कि अब ऑनलाइन पे प्रेजेंटेशन की टेक्निक को हमको समझना चाहिए। बच्चा जो दूर बैठा हुआ है, अगर उसको आप बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से नहीं देंगे और उसको स्लो स्पीड से देंगे, बैलगाड़ी की मानसिकता से देंगे इसी स्पीड में, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से, पीपीटी के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, अगर उसके माध्यम से आप चीजों को देंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, उसको ग्रहण करेगा। और जो तीसरी बात यह है कि इसको कितना इंटरेक्टिव बना सकते हो। बच्चा तो आपके सामने नहीं है, अगर आप उसके सारे प्रश्नों को, शंकाओं को, आशंकाओं को, उनको शामिल करके और कम समय में ज्यादा अच्छी तरह से तैयारी करा सकते हो और उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, तो बस ये आप समझिए कि आप अच्छी तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ में आप न्याय कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी। तो आपके विचारों को सुनकर के, आपकी वाणी को सुनकर के बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है सर। इस वक्त जो व्यूअर्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके कॉन्फिडेंस को किस तरीके से आप शब्दों से बढ़ाना चाहते हैं? कार्तिक भाई, आप तो खुद ही वाणी के जादूगर, अगर मेरी वाणी को आप अप्रिशिएट करते हैं तो मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं खासतौर से जो मूल मुद्दा है वो ये है, कोरोना तो एक प्रकार की परिस्थिति है। ऐसी परिस्थितियां कभी बाढ़ आएंगी, कभी अकाल पड़ेंगे, कभी और दूसरी चीजें होंगी। हम मनुष्यों को प्रकृति की विपरीत चीजों के साथ जीने, एडजस्टमेंट करने और उससे आगे बढ़ने का ये हौसला हमको रखना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने रखा है और वो आगे बढ़े। इसलिए कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, कोरोना के साथ आगे बढ़ने की बात है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम लोग अपनी क्वालिटी का ध्यान रखें। देखिए, अब इस ऑनलाइन की दुनिया में ये सारी क्वालिटी एक्सपोज्ड है। कौन कैसा टीचर है, कौन कैसी इंस्टीट्यूट है, कहाँ का सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, बच्चे खुद करके उसको देखें। अगर वो हिमालय पर चढ़ेंगे, एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, तो फिर एवरेस्ट की ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, और अगर वो छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो फिर छोटी सी पहाड़ी की ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं हमारे साथियों को कहना चाहता हूं, मित्रों, अब इस ऑनलाइन ने आपको एक अवसर दिया है कि क्वालिटी को आप आसानी से घर बैठे अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर आप परख सकते हैं। उसको परखो, देखो और अपने आप को मजबूत बनाओ और एवरेस्ट पे जाकर के अपना झंडा गाड़ो। क्या बात है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी बात पर सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी जो फैकल्टी है, पूरी जो टीम है आपकी, उसको स्टूडेंट्स बड़ी उसकी तारीफ करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। आप खुद किस तरीके से अपनी टीम को एनर्जाइज करते हैं? ओरिएंटेशन आप उनका किस तरीके से करते हैं? और कार्तिक भाई, आपका ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बच्चों के साथ काम करते हैं वो मैं तो मेरी क्लास में काम कर सकता हूँ, बाकी सारे टीचर्स ही करते हैं। टीचर्स की अगर ओरिएंटेशन, उसकी ट्रेनिंग के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छी नहीं हो सकती। टीचर्स को बराबर एक्सपोज करो कि यस, ढूंढो कहाँ पर अच्छा मटेरियल है, उसको ढूंढो। इसको कैसे ट्रांजेक्ट करोगे बच्चों के साथ में, इसके तरीके को ढूंढो। बच्चे के दिमाग में कौन कौन से सवाल आएंगे इस कंटेंट को लेकर के, उन पर रिसर्च करो और उसको रेस्पॉन्ड करो। और बीच बीच में आप कैसे बच्चे को के साइकोलॉजिकली एंगेज करने के लिए आप उसको कैसे चित्रों के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा, वीडियोज के द्वारा आप कैसे उनको एंगेज कर सकते हो, इस पर करो। और बराबर जो एग्जामिनेशन का लेवल है, वो बेंचमार्क है, पिछली परीक्षा जहां तक हुई है उस परीक्षा तक को पहचानो और उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करो। इन सारी बातों को देख करके हम हमारे टीचर्स का बराबर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करते हैं। कोई टीचर की पीपीटी मेरे देखे बगैर नहीं जाती। मैं इतना हर पीपीटी को देखना चाहता हूं ताकि वो गलती ना हो। इस गलती से हमको बचना चाहिए, क्योंकि मैं अंतिम बात आपको इस बारे में ये कहना चाहता हूं, इस समय काफी लोग बहुत गलत ढंग से पढ़ा रहे थे अपनी 50-100 की क्लास में, वो गलतियां उन तक सीमित थी। अब ये कोरोना वायरस की तरह गलतियां लाखों लोगों तक पहुंचेगी। अगर एक टीचर ने गलत पढ़ा दिया तो लाखों लोग उससे दुष्प्रभावित होंगे और वो अपना जॉब खोएंगे। इसलिए हम टीचर्स की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम लोग उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, इस पर हमारा बहुत ध्यान है। और यही बात, इसी आधार पर परिष्कार के टीचर्स तैयार होते हैं और क्वालिटी को देते हैं।
क्या बात है सर, बहुत बढ़िया आपने कहा कि ये भी एक वायरस की तरह जो गलती है, फेक न्यूज़ जिस तरीके से फैलती है, उसी तरीके से फैल सकती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कोविड के चलते जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये लंबे टाइम तक चलने वाली हैं। ये लग नहीं रहा कि ये जो वर्चुअल क्लासेस हैं, रुकेंगी, ये चलती रहेंगी, डिजिटल क्लासेस होती रहेंगी। आप इस पैटर्न को किस तरीके से देखते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या आप लोगों की तरफ से आप बताना चाहें? देखिए, ऑनलाइन कोई बहुत अच्छा विकल्प तो नहीं है, क्योंकि ह्यूमन माइंड के डेवलपमेंट करने के लिए एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए। तो जितना इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट क्लासेज में हो सकता है, वैसा तो ऑनलाइन से नहीं हो सकता। लेकिन हमारे खासतौर से जो युवा है, जो 14-15 वर्ष का जो हो गया है, जो अपने आप की चीजों को काफी मैनेज करना सीख चुका है, तो 15 से लेकर 35 वर्ष तक का जो युवा है, और जिसमें करीब ये समझिए कि 19-20 से लेकर के और 30 वर्ष तक का जो कंपटीशन वाला युवा है, वो तो अपने आप को मैनेज कर सकता है। इसलिए अब उसको इतना इंटरेक्शन की जरूरत नहीं, उसने बहुत इंटरेक्शन ले लिया अपने क्लासेज में जो लेना था। अब तो ऑनलाइन के माध्यम से वो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है। और मेरा ये अनुभव है परिष्कार के लेक्चर्स को देख करके, जो नई तरह की क्वालिटी मिली, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लेक्चर्स हमको मिल गए होते तो हम तो 5 साल पहले हम जॉब ले चुके होते। तो ये जो गंभीरता हमारे इस यूथ में है जो कंपटीशन के लिए, वो इस ऑनलाइन लेक्चर्स की क्वालिटी का बहुत लाभ ले सकता है। उनको ऑफलाइन की चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और आखिरी में आपने ये भी बता दिया कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो कि अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं, अपने आप को कंटेंट की बात करें, क्वालिटी की बात करें, एनरिच कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके उन सारे सवालों के आपने जवाब दिए हैं, जो सवाल वो अक्सर सोशल मीडिया पर पूछते रहते हैं कि नौकरी क्यों अटकी हुई है, भर्ती क्यों अटकी हुई है, कब होगी परीक्षाएं। तो सारे विषयों पर हमने बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपके साथ थैंक यू वेरी मच। माय फ्रेंड और कार्तिक भाई, आपका दोनों का कि आपके इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारी बातें पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।